हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं इम्तियाज़ अर्ज़ कर रहा हूँ दोबारा। सॉरी, मैं बहुत अरसे बाद आया। असल में मैं बहुत बिज़ी था। एनीवेज़, काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा जी कि कुछ और बताएं कि हम freelancer.com पे या elanceonline.com पे या दूसरी साइट्स पे हम किस तरह कमा सकते हैं। guru.com है और odesk.com है। देखें, सबसे पहले तो एक चीज़ बता दूं कि आपका जो पोर्टफोलियो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग से मुराद ये नहीं कि आप कोई झूठा पोर्टफोलियो डालें। अपना ही पोर्टफोलियो हो, दो हो, तीन हो, आपकी साइट बहुत अच्छी हो, साफ़ सुथरी हो। इससे हर किस मुराद ये नहीं कि आपकी साइट बहुत आप उसके लिए सोचें, 15-20 दिन उसी में लगा दें। बहुत सारी वर्डप्रेस की फ्री साइट्स हैं, या HTML की आपको नॉलेज है तो उसमें कर लें, और कुछ ना हो तो जो फ्री वेबसाइट्स हैं जो फ्री में बनाती हैं उसमें बना लें। मतलब आपका पोर्टफोलियो अपना ओरिजिनल हो, अपने पास हो, ताकि जब आप बिल्ड लगाएं तो अपने पोर्टफोलियो को के थ्रू दिखा सकें क्लाइंट को। इसके अलावा कि जो आप बिल्ड लगा रहे हैं, आपको मेक श्योर हो कि ये जो मैं बिल्ड लगा रहा हूँ, लेट्स से कि मैं आपको ये दिखाता हूँ, इसके अंदर जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, ये freelancer.com का अकाउंट है मेरा, जिसमें इसमें लिखा है कि आई नीड सम वर्डप्रेस मैट बना बना बना। तो अगर मुझे कंफर्म है कि ये काम मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ इंडिविजुअल से, कंपनीज से मैं बात नहीं कर रहा। ऑफ कोर्स दे आर बेटर देन, वो अच्छे हैं मुझसे, मतलब जो जो कंपनीज हैं। सॉरी फॉर सम रीज़न इट्स कमिंग। एनीवेज, मैं ये कह रहा था कि जो आपकी जो बिल्ड लगा रहे हैं, आपको मेक श्योर हो कि जिस पे आप बिल्ड लगा रहे हैं वो आपके काम से और आपकी जो कैपेबिलिटी है, आपकी जो आप जिसमें एक्सपर्ट हैं, चाहे डिज़ाइनर हैं, डेवलपर हैं, वो आपसे रिलेवेंट हो। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जहाँ हमने पैसे देखे और कुछ हमने देखा कि इसमें 20% या 30% हमारा काम है, तो हम बिल्ड लगा देते हैं, लेकिन नहीं, हम पूरा देख के ध्यान के साथ बिल्ड लगाएं। अच्छा, और जब आप बिल्ड लगाएं तो बाज़ दफ़ा आपने लिखा होता है कि जी, जैसे ये तो उसने स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख दिया कि मैं सिर्फ $250 पे करूँगा। लेकिन कुछ होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल किसी को alibaba.com का जो डेवलपर्स हैं वो इस बात को अच्छी तरह समझते होंगे कि उसने कहा जी मुझे alibaba.com का एक क्लोन चाहिए, एज इट इज़ वेबसाइट चाहिए, और उसका बजट लेट से $250 है या $200 है। तो मेरा मशवरा ये कि उस पर आप बिड ना लगाएं, बल्कि आप अगर आप समझते हैं कि ये प्रोजेक्ट आप कर सकते हैं, तो freelancer.com में अब ये हो गया है कि आप इसमें एक ऑप्शन था कि आप विदाउट बिड लगाए हुए आप इसमें प्राइवेट मैसेज कर सकते थे, यानी बोर्ड मैसेज, जिसमें आप उससे क्वेश्चन कर सकते थे। लेकिन अब उन्होंने इस तरह कर दिया है कि आपको बिल्ड लगाना होगा प्राइवेट मैसेजेस के लिए। तो आप बिल्ड लगा लें अगर आप समझते हैं कि आपसे रिलेवेंट काम है और बहुत मज़ा आएगा आपको काम करने में। लेकिन उसको कह दें कि जी ये पैसे बहुत ज़्यादा हैं, आप बहुत कम है, और इसके आप प्लीज़ पैसे बढ़ाएं, और यानी अपनी जो वैल्यू है वो कम ना करें। ये उस सूरत में है जब आप फील्ड में पुराने हैं लेकिन freelancer.com में नए हैं। लेकिन अगर आप फील्ड में नए हैं, यानी आप इस वक्त सीख रहे हैं और आप समझते हैं कि चलें यार मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे, मेरी कुछ हाथ साफ हो जाएगा, तो सही है, उसको कह देंगे कि ये मैं ज़रूर बिल्ड लगाने के लिए, मैं इस पैसों में काम करने के लिए तैयार हूँ, इस नीयत से कि मुझे कुछ सीखने को मिलेगा और मेरा हाथ साफ होगा, मेरा पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग होगा। अपनी बिड कम करें, लेकिन याद रखिएगा जब तक पेमेंट स्क्रू ना हो तब तक आप काम स्टार्ट मत कीजिएगा। पेमेंट स्क्रू क्या है ये मैं बता चुका हूँ। वो क्लाइंट एक जगह freelancer.com में अपना पेमेंट रखवा देगा और वो आपके पास सेफ रहेगी, उनके पास सेफ रहेगी। तो उससे ये भी पता चलता है कि क्लाइंट कितना स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, और क्लाइंट का प्रोफाइल चेक करें, जैसे ये है, लेट्स से कि मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे ये अपने इसमें देख रहा हूँ उसका 0 रिव्यू है, लेकिन ये वेरीफाइड है, इसने वेरीफाइड किया हुआ है, लेकिन फिर भी ये आपको डॉट दे सकता है। तो उसमें होता है ये कि जिस तरह इस तरह के क्लाइंट हैं जिसमें आपको ये हो कि वेरीफाइड तो है ये क्लाइंट, या इलांस में कुछ इस तरह का कुछ सिस्टम हो जिसमें पता चलता हो कि क्लाइंट तो वेरीफाइड है, पेमेंट तो कंफर्म है, लेकिन उसको रिव्यू कुछ नहीं मिले, तो उस सूरत में वो यूज़र्स जिनके कम रिव्यू हैं या 0 रिव्यूज़ हैं, वो इससे बेनिफिट उठा सकते हैं कि जी आपके खुद मतलब उसको इस तरह शो कर सकते हैं। बल्कि अगर शो ना भी करें तो क्लाइंट को खुद भी इस बात का अंदाज़ा होगा कि अगर अगले के जो बिल्ड लगाने वाला है उसके रिव्यूज़ नहीं है तो मेरे भी रिव्यूज़ नहीं है। लेकिन उस सूरत में क्योंकि आप न्यू हैं तो उस सूरत में आपका जो प्रपोज़ल है
वो उसका मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि प्रपोजल किस तरह देना है, वो स्ट्रॉन्ग हो। सही है। और मतलब इस सबसे बड़ा मसला ये होता है कि जिस क्लाइंट से आप डील कर रहे हैं वो क्लाइंट आपका स्ट्रॉन्ग हो, फाइनेंशियली तौर पे आपको पैसे दे सके, अच्छे पैसे दे, ताकि आपको काम करने में मज़ा हो और पीस ऑफ माइंड होकर काम करें। और दूसरी बात ये जो बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि मिसाल के तौर पे हम इस प्रोजेक्ट को देखते हैं। सही है। इसमें ये कह रहा है कि जी मैं इस प्रोजेक्ट पे आता हूँ। सही है। वर्डप्रेस विद फ्री बुलेटिन ब्ला ब्ला ब्ला। अब इसमें फॉर एग्जांपल ये भी खुल रहा है, सॉरी, बहरहाल क्योंकि ये वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है तो शायद उस वजह से स्लो हो रहा है। एनीवेज, तो मेरे कहने का मकसद ये कि जब आप बिड लगा रहे हों और आपको उसमें ये इस बात की श्योर हो कि इसमें 50% से ज़्यादा मेरा काम है, क्योंकि कुछ प्रोजेक्ट्स तो ऐसे होते हैं जिसमें फॉर एग्जांपल आप एक डेवलपर हैं PHP के, या आप डिज़ाइनर हैं, एक बहुत अच्छा लेआउट बना सकते हैं, तो सिर्फ़ और सिर्फ उसी स्पेसिफिक, उसी ख़ास प्रोजेक्ट पे बिल्ड लगाएं जिसमें आपको पता हो कि 100% आप खुद काम करेंगे। लेकिन आपके साथ कोई टीम है, कोई डेवलपर आपके साथ है और उसका कोई भी लेवल है, तो उस पर आपको अगर 101% आप रिलाई कर सकते हैं कि ये बंदा या ये बंदी, ये डेवलपर मुझे डॉज नहीं करेगा, टाइम काम पे देगा, तो फिर तो प्रोजेक्ट ले लें, वरना हरगिज़ ना लें। चाहे आपको $10,000 का प्रोजेक्ट मिल रहा है लेकिन आपको लगता है कि मैं प्रोजेक्ट ले लूँगा या ले लूँगी और मुझे इसके पैसे भी अपफ्रंट दे देगा, लेकिन आगे जाके मुझे मेरा साथी, मेरा पार्टनर, मेरा डेवलपर या डिज़ाइनर मुझे तंग करेगा, तो प्लीज़ आप ऐसा प्रोजेक्ट ना लें। जो कर सकते हैं खुद सिर्फ वो प्रोजेक्ट पकड़ें, जो नहीं कर सकते तो वो ना लें। यानी किसी पर रिलाई ना करें अनटिल कि आपको 101% यकीन हो कि मेरा जो पार्टनर है, मेरा डिज़ाइनर डेवलपर, वो मुझे टाइम पे काम देगा। सही है। इसका बहुत ख्याल रखना। अब आ जाएं आप उस लेवल पे कि चलें आप freelancer.com पे भी बोरिंग है आपके लिए, आप नहीं लगाना चाहते बिड, तो फिर क्या करें? तो अब वो सोशल नेटवर्किंग के थ्रू होता है कि आप लिंक्डइन में अपना एक प्रोफाइल बनाएं, फेसबुक के अंदर आप प्रोफाइल बनाएं। सही है। इसके अलावा ट्विटर के अंदर अपना प्रोफाइल बनाएं, अकाउंट बनाएं, ट्वीट करें, लॉट्स ऑफ वेज, बहुत सारे तरीके हैं। और नेक्स्ट उसमें मैं आपको बताऊंगा कि फ्रीलांसर से हट के ओडेस्क और ये जो फ्रीलांसर साइट्स है इससे हट के हम किस तरह अर्निंग कर सकते हैं, हम किस तरह प्रोजेक्ट पकड़ सकते हैं, हम किस तरह क्लाइंट पकड़ सकते हैं, उसका मैं इंशाल्लाह आपको तरीका बताऊंगा। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया।